नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं आकाश सोनी। देश के लिए आज का दिन एक बड़ी कामयाबी का दिन है। इसरो के मंगलयान ने आज कामयाबी का एक नया अध्याय पूरा किया। मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन आज मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है और इसरो किसी भी वक्त पहली तस्वीरें उसकी रिलीज कर सकता है। भारत के वैज्ञानिकों ने पहले ही प्रयास में जो कामयाबी हासिल की है उसे पूरे देश से बधाई मिल रही है और विदेश से भी, चाहे वो नासा हो या फिर दूसरे देशों के कई राष्ट्राध्यक्ष। इस मिशन की कामयाबी उन 24 मिनटों पर निर्भर थी जब मंगलयान में मौजूद इंजन को सफलतापूर्वक चालू किया गया। भारत ने आज वो कर दिखाया जो ना अमेरिका कर सका, न चीन कर सका और ना ही कोई और विकसित देश। भारत का मंगलयान करोड़ों किलोमीटर का सफर पूरा करके आज अपनी पहली ही कोशिश में सीधे मार्स यानी मंगल ग्रह के करीब तक उसके ऑर्बिट में जा पहुंचा। दुनिया के तमाम देशों ने मंगल के करीब पहुंचने के लिए अब तक 51 मिशन छेड़े थे। इनमें से जो कामयाब हुए वो सिर्फ 21 हैं, लेकिन पहली कोशिश में आज तक कोई देश कामयाब नहीं हो सका, भारत हुआ। इसरो के इस ऐतिहासिक मिशन के दौरान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए इसरो के सेंटर में वहां पर वो रहे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, चाहे सफल होता या विफल, यहां मेरा होना जरूरी था। भारत एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो कि हजारों साल पुराना है। एक वेद मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीम द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ, सृष्टि से पहले विद्यमान। और यहीं से आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। पीयूष कांत दीक्षित जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है, जो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में प्रोफेसर हैं। साथ ही साथ एक रेयर किताब लेके आए हमारे बीच में स्टूडियो में, समझेंगे उसमें क्या है। जाने माने ज्योतिषी जिनको आप जानते हैं, अजय भांबी हमारे साथ हैं यहाँ स्टूडियो में। ज्योतिष से जुड़े कई सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एस्ट्रोसेस.com के फाउंडर और CEO पुनीत पांडे भी यह हमारे साथ हैं। और बेंगलुरु से हमारे साथ है वैज्ञानिक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट रहे प्रोफेसर रमेश कपूर। अजय भांबी जी के पास जाना चाहूंगा। अजय जी, आज ट्विटर पे एक ट्वीट कई बार रिट्वीट किया गया, मंगल लाल ग्रह है, मंगल को हनुमान का दिन मानते हैं, हनुमान को सिंदूर पसंद है। कुछ तो है जो पुराणों ने जान लिया। अब पुराणों ने तो बहुत कुछ जान लिया, लेकिन मंगल, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक प्रश्न का उत्तर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चैनल ने आज से दो साल पहले, जिस दिन ये मंगल मिशन का शुरुआत हुआ था, उस दिन काफी 7-8 साइंटिस्ट थे वहां पर। उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं अकेला ज्योतिषी था। उस दिन खास बात क्या हुई थी कि ये जो यान भेजा गया था, मंगलवार को भेजा गया था और इसरो के वैज्ञानिकों ने उस दिन पूजा की थी। तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इसके ऊपर डिबेट हो रहा था। तो मैं वहां पर था, तो मैंने उनको बोला कि जब भी पृथ्वी से हम किसी भी ग्रह का अध्ययन करते हैं तो हम उसका एक अलाइनमेंट देखते हैं। तो उस दिन एक साइंटिस्ट ऑल्सो ज्वाइन भी, उसने भी यही बोला। उन्होंने बोला कि आज के दिन पृथ्वी का, मून का और मार्स का जो अलाइनमेंट है, इसलिए हमने ये दिन चुना है। उस दिन मैंने ये भी बोला उस चैनल पर, ये रिकॉर्डेड है, कि ये मिशन एकदम सफल होगा, जबकि 2 दिन पहले तक साइंटिस्ट थोड़े डाउटफुल थे। मैं सारे साइंटिस्ट को बधाई देना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि जो मंगल की हम बात करते हैं कि मंगल से, तो 2 तरह की स्थितियां हैं। मंगल को अगर अभी साइंटिस्ट ने एक और रिसर्च की है कि मंगल पे जो भी उनको मट्टी मिलती है उसका जो रंग है वो लाल है और उससे उसका संबंध पृथ्वी से भी, भाई साहब पृथ्वी की बात कर रहे थे, पृथ्वी पुत्र है। तो दोनों बातें, तो हमारा जो ज्योतिष में जो अध्ययन था, एक अध्ययन तो था पूरा टेक्निकल कि वहां हम ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करें कि किस ग्रह के बाद कौन सा आता है, क्या सन का ऑर्बिट है, सन के ऑर्बिट में सबकी मूवमेंट कैसे है। अर्थ के 3 मूवमेंट है कि एक तो अर्थ अपने मूवमेंट पे लगातार घूम रही है और एक दिन रात हो रहा है और एक पूरा साल हो रहा है। तो अर्थ के 3 मूवमेंट है। ऐसे ही सारे ग्रहों के अपने अपने मूवमेंट हैं और सन भी घूम रहा है। सन कहने को स्थिर है लेकिन अपने एक्सिस पर वो भी घूम रहा है। तो इस तरह का अध्ययन आज से 5000 साल पहले किया और भास्कराचार्य और बाकी विद्वानों ने किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ हम जो पृथ्वी पर जो चीजों को एनालाइज करते हैं तो वहां पर कलर्स का, रंगों का बड़ा महत्व हो जाता है। तो इस पृथ्वी पर 2 तरह के काम होते हैं। जब पृथ्वी पर रहते हैं या तो हम मंगल करते हैं या हम अमंगल करते हैं।
या तो हम क्रिएशन करते हैं या हम डिस्ट्रक्शन करते हैं। और मंगल का जो लाल कलर है ये विवाह में भी यूज होता है, पूजा में भी यूज होता है, और खून का रंग भी लाल है, और ये डिस्ट्रक्शन में भी यूज होता है। और दोनों ही जगह हम मंगल को उस तरह से भी मानते हैं।